कोरोना से जंग के साथ साथ आजीविका और जीवन निर्बाध रूप से चलता रहे। चुनौती की इस घड़ी में हमारी थोड़ी सी लापरवाही से लॉकडाउन की नौबत फिर से आ सकती है। क्वारंटीन, हॉस्पिटल या आईसीयू का खतरा उठाने की बजाय सावधानी बरतने में ही समझदारी है। सतर्क रहें, सजग रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समारोह और भीड़ भाड़ से दूर रहें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें। कोरोना से जीती जंग कहीं हम हार ना जाएं, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। राजस्थान सतर्क है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जिले में मानसून के कारण लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भरतपुर में मंगलवार शाम को शुरू हुई बारिश बुधवार देर शाम तक चलती रही। करीब 20 घंटे हुई बारिश के दौरान जिले में जमकर पानी गिरा। एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई है। लगातार बारिश से कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। नदी और नाले उफान मारने लगे हैं। गनीमत रही कि बारिश से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिले भर में जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो वहीं गुरुवार को सुबह तक बीते 24 घंटों में जिले भर में 237 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भरतपुर में बारिश का सिलसिला मंगलवार शाम को शुरू हुआ था। यह करीब 20 घंटे तक लगातार जारी रहा। इस दौरान बीच बीच में कुछ समय के लिए बारिश का दौर जरूर थमा, अन्यथा पूरे दिन तेज बारिश का दौर जारी रहा। जिले में बारिश का ज्यादा असर मेवात क्षेत्र में देखने को मिला है। जुराना क्षेत्र के आसपास में लोगों के घरों में पानी तक घुस गया। बारिश के चलते 2 जगह आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई है। कुमेर उपखंड के गांव हेकल में एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरी। इसमें एक गौवंश की मौत हो गई और एक ट्रैक्टर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में महिला के साथ में बस में अभद्रता का मामला सामने आया है। बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल राजू राम कंजर आरोपी है। शाहपुरा पुलिस ने शांति भंग के आरोप में राजू राम को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा से जयपुर आ रही रोडवेज की बस में महिला से अभद्रता हुई है। महिला ने चप्पलों से मनचले पुलिसकर्मी का इलाज किया। महिला की हिम्मत की बस में बैठे यात्रियों ने भी दाद दी है। तो वहीं शाहपुरा थाने के बाहर 15 मिनट तक रोडवेज बस खड़ी रही। राजधानी जयपुर के चोमू कस्बे के अशोक विहार में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक चिकित्सक के मकान को निशाना बनाकर घर में मौजूद महिला का मर्डर कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद में शहर में सनसनी फैल गई। इधर मामले की सूचना मिलने पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जयपुर वेस्ट डीसीपी प्रदीप मोहन शर्मा, विधायक रामलाल शर्मा, एसपी राजेंद्र निर्माण, थाना अधिकारी हेमराज सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर बुलाई गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक घर में सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ मिला है। तो वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर पाउटा से है, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 जुलाई 2021 को प्रागपुरा थाना इलाके में ग्राम लाड़काबास में 2 गाड़ियों में सवार होकर आए कुछ हथियारों से लैस बदमाशों ने आते ही तोड़फोड़ व मारपीट करते हुए फायरिंग कर नाबालिग बच्ची बासु का अपहरण करके ले गए थे, जिस पर ग्रामीणों ने प्रागपुरा थाने में तोड़फोड़, मारपीट, फायरिंग व अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर प्रागपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू करते हुए अपहरणकर्ता नाबालिग बच्ची वांशु को 18 घंटे में से पहले ही प्रागपुरा पुलिस द्वारा दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं अभियुक्तों की तलाश शुरू करते हुए इस गंभीर घटना को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कसवा, वित्त अधिकारी दिनेश यादव, वित्त कोटपुतली के दिशा निर्देशन में प्रागपुरा थाना प्रभारी शिव शंकर चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम गठित कर मुलजिमों को गिरफ्तार करने हेतु संभावित थानों पर दबिश दी गई। गिरफ्तारी में लगातार प्रयास से मोहर सिंह गैंग के 3 साथी अमर सिंह उर्फ रिंकू मीणा, जिला कलेक्टर के निर्देशन पर उपखंड अधिकारी मकराना की अध्यक्षता में गुरुवार को नगर परिषद कार्यालय में स्थित सभा भवन में बिजली पानी की समस्या समाधान हेतु वार्ड संख्या 1 से 55 तक के मकराना शहर वासियों की जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित की गई। जन सुनवाई कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जो कि दोपहर 3 बजे तक जारी रही।
इस जनसुनवाई कार्यक्रम की सूचना न तो आम जनता को दी गई और न ही नगर परिषद के पार्षदों को दी गई, जिसकी वजह से फरियादी जनसुनवाई कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। जन सुनवाई कार्यक्रम में विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहने थे, लेकिन सहायक अभियंता SK रावल के तकनीकी सहायक गुलशेर भी मौजूद रहे। इसी प्रकार जलदाय विभाग के उक्त सभी अधिकारी मौजूद रहने थे, लेकिन कनिष्ठ लिपिक मनोज व फीडर गंगाराम ही मौजूद रहे। जन सुनवाई कार्यक्रम में केवल नगर परिषद मकराना के 5 पार्षद ही पहुंचे। उन्होंने अपने वार्डों की समस्या अधिकारी को लिखवाई, तो वहीं पार्षद रियाज सिद्दीकी ने बताया कि 22 जुलाई को जन सुनवाई कार्यक्रम व पत्र जारी किया गया है, जिसकी सूचना उन्हें आज जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू होने से 15 मिनट बाद मिली है, जिसमें अभाव में आम जनता को भी जन सुनवाई कार्यक्रम की सूचना नहीं मिल पाई। केवल अधिकारियों ने खानापूर्ति कार्यक्रम आयोजित किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि नागौर जिला कलेक्टर के आदेशों की हवा निकली हुई है। कलेक्टर श्री नागौर जिला कलेक्टर निर्देश द्वारा आज मकराना उपखंड कार्यालय की SDM साहब की अध्यक्षता के अंदर नगर परिषद मकराना में बिजली और पानी की जन समस्याओं को लेकर जन सुनवाई रखी गई थी, जिसके अंदर हमें पार्षदों को आज 11 बजे 11:30 बजे की सूचना दी गई। वो भी व्हाट्सएप के थ्रू, ना हमारे पास कोई फ़ोन आया ना कोई कॉल आया। आज अगर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है, जबकि इन्होंने लेटर जारी 22 तारीख को कर दिया था। आज 29 तारीख है। आज 29 तारीख को 11:30 बजे हमें मालूम पड़ा, जबकि इसमें 11 बजे का समय दिया हुआ है। अब अगर पब्लिक को, आम जनता को अगर कुछ मालूम नहीं है तो आम जनता कहाँ से आगे सुनवाई करेगी। मैं ये चाहता हूँ कि जिस 22 तारीख को अगर ये सूचना जारी हुई है, जिसने जो जारीकर्ता अगर नगर परिषद के कर्मचारी को अगर लेटर भेजा गया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आम जनता प्लस पार्षदों को 29 तारीख को 11:30 बजे अवगत कराया, जबकि लेटर जारी 22 तारीख को किया हुआ है। झालावाड़ के पिड़ावा में गायत्री मंदिर नयापुरा पिड़ावा में 28 जुलाई से नानी बाई के मायरे की कथा का शुभारंभ किया गया। सावन के महीने में हर साल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मंदिर समिति द्वारा दिन में शिव अभिषेक और महाआरती और प्रसादी वितरण की जाती है और रात्रि में नानी बाई का मायरा की कथा का शुभारंभ किया गया, जो पंडित श्री सिद्धनाथ व्यास द्वारा कथा वाचन किया जाएगा, जो कि रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा, जिसमें नगर के सभी श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके बाद में आरती और प्रसादी का वितरण किया जाता है। अलवर के अरावली पर्वतमाला में बसा सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में विश्व बाघ दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व बाघ दिवस पर जानकारी देते हुए ACF संदीप छगानी ने DPK न्यूज को बताया कि वर्तमान में सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में कुल 23 बाघों की संख्या है। इसके संरक्षण के लिए ग्राम विस्तापन का कार्य चल रहा है। अभी तक कुल 83 परिवारों को घने सरिस्का क्षेत्र से विस्थापन किया जा चुका है और समय समय पर बाघों की मॉनिटरिंग भी की जाती है। जी, आज विश्व बाघ दिवस है। आज हम सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में पहुंचे हैं। जानना चाहेंगे कि अभी बाघों का कुनबा कितना है सरिस्का में और इनका संरक्षण आप किस तरह से कर रहे हैं। जी, अभी सरिस्का में कुल 23 बाघ हैं, जिनमें से 10 फीमेल टाइगर, 6 मेल और 7 सब एडल्ट हैं। इन बाघों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार और NTCA द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार हम 24/7 प्रोटोकॉल के अंतर्गत इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके अलावा इनका हैबिटेट डेवलप करने के लिए रीलोकेशन प्रोग्राम बड़ा ही ज़ोर शोर से सरिस्का में चल रहा है। और इसी प्रोग्राम के तहत पिछले साल सरिस्का से 83 परिवार सरिस्का अभ्यारण्य की सीमा से बाहर विस्थापित किए गए हैं, उनकी सहमति लेकर। चल, इनके संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं आप। इनके संरक्षण के लिए डेली मॉनिटरिंग का कार्य तो चलता ही है। उसके अलावा सबसे बड़ा कार्य होता है हैबिटेट डेवलपमेंट। हैबिटेट डेवलप तभी हो सकता है जब डिस्टर्बेंस कम से कम हो और हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन अच्छी ग्रोथ हो, तो उस पर जो डिपेंडेंट है बाघ, उनकी ग्रोथ अपने आप हो। और उसी के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया, विस्थापन का कार्य है, ग्राम विस्थापन का सरिस्का से बाहर, वो जोर शोर से किया जा रहा है। और हैबिटेट डेवलपमेंट के कार्य के अंतर्गत जो वीड एडिकेशन का प्रोग्राम है वो भी चलाता है और राष्ट्र डेवलपमेंट का कार्य भी सरिस्का में करता है।
सर, विश्व बाघ दिवस पर जो आपका एक ये आज कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पर सिरस्का में, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आज सरिस्का में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर जैसे कि नेचर गाइड्स, रेंजर्स और समस्त हमारा स्टाफ भी, इसके अलावा जो आसपास के ग्रामीण हैं, लोकल लोग, उन सभी का इस संगोष्ठी में भागीदारी है और इस संगोष्ठी के माध्यम से उनको वन एवं वन्य जीवों के प्रति, बाघों के प्रति संवेदनशील बनाने का कार्य किया जा रहा है। बारा के छिपा बड़ौद में पंचायत समिति सभागार में ACB का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापार मंडल, सामाजिक संस्थानों के प्रतिनिधि, अभिवक्ता, जनप्रतिनिधि व अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की ग्राम लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण लोगों में भ्रष्टाचार पनप रहा है। जनसंवाद कार्यक्रम में गोपाल सिंह कानावत ने ACB की ओर से संचालित की जा रही हेल्पलाइन नंबर 1064 और व्हाट्सएप नंबर 9413502834 का प्रचार प्रसार किया। वहीं आमजन से अपील की गई है कि भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सूचित कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति का वैध कार्य ACB द्वारा विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और करवाया जाएगा। ACB राजस्थान वर्तमान में राज्य कर्मचारियों के साथ में केंद्र कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के लिए अधिकृत है। झालावाड़ के पिड़ावा में ग्रामीणों ने इलाज में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। पिड़ावा में गौसेवा समिति पिड़ावा के सदस्यों और पशु कंपाउंडर मनीष डांगी और बालचंद डांगी द्वारा रात्रि में सूचना मिलने पर रात्रि के अंदर बोलिया बारी गांव में अज्ञात जहरीले पदार्थ खाने से 10 गौमाता अचेत हो गई। जिनकी सूचना मिलने पर गौसेवा समिति पिड़ावा के सदस्य अमरलाल मेघवाल, पिंकेश भावसर, पशु कंपाउंडर बालचंद डांगी, मनीष डांगी ने घटना पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और उपचार करते हुए समय बोलिया बारी से सैकड़ों नव युवक उपस्थित रहे। इलाज के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। तो वहीं गौसेवा समिति बहुत पहले से ही पिड़ावा सहित क्षेत्र के आसपास के सभी क्षेत्रों में बेसहारा गायों की निःशुल्क उपचार एवं स्वयं दानदाताओं की मदद से करती आ रही है। 24 घंटे इनकी सेवाएं उपलब्ध रहती है, जिसकी प्रशंसा सभी क्षेत्र के लोग करते हैं और समय समय पर सम्मान भी करते रहते हैं। सिरोही के जावाल में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सिरोही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में CLG बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक यादव ने ग्रामीणों से थाना क्षेत्र की जानकारी की शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। तो वहीं बैठक में सभी समुदाय के लोग शरीक हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने भी क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जावाल चौकी क्षेत्र पर प्रांत से आने वाले लोग, जिसमें फेरी वाले हो, कारीगर हो या फिर वर्ग के लोग हों, जिनकी सभी की पहचान कर उनके परिचय पत्र के साथ में गांव में घूमने या फिर रहने की बात बताई। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में दिनों दिन बढ़ रहे नशे के कारोबार पर तत्परता दिखाकर लगाम लगाने पर और नशे के शिकार हो रहे युवाओं को बचाने की अपील की, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित बलरूट थाना अधिकारी व जावाल चौकी प्रभारी को तुरंत प्रभाव से नशे के कारोबार करने वाले पर नकेल कसने के दिशा निर्देश दिए। वे सभी सामुदायिक से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। लगातार जिले का भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आज जावाल चौकी पे CLG और जन सहभागिता मीटिंग ली गई है और लोगों के समस्याओं को सुना गया है, जिसमें अन्य पुलिस अधिकारी, चौकी इंचार्ज से लोग मौजूद थे और स्थानीय लोग। थैंक यू। नागौर शहर के भार्गव मोहल्ले में कई दिनों से नियमित जलापूर्ति नहीं होने के कारण नाराज महिलाओं एवं कॉलोनी वासियों ने नगर परिषद के मुख्य द्वार पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। पुलिस जाब्ता भी वहां मौजूद रहा। अधिकारियों ने समझाइश कर नियमित जलापूर्ति का आश्वासन दिया, तब जाकर महिलाएं मानी है। जयपुर में कारोबारी शशि अग्रवाल की हत्या का मामला सामने आया है।
जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का रहने वाला था। मृतक के भतीजे ने ही आपसी रंजिश में उसकी हत्या कर दी थी। घटना मंगलवार रात की है, जब सिरसी रोड पर मनसा नगर में एक मकान में शराब पार्टी के दौरान भतीजे राज अग्रवाल ने चाचा के सिर पर लोहे की रॉड मार दी, फिर वायर से गला घोंटकर जान ले ली। रात भर लाश घर में रखी रही, जिसे प्लास्टिक के कट्टे में डाल दिया गया। भतीजे ने शव को जल्द गलाने के लिए ऊपर से नमक भी डाल दिया। बुधवार सुबह शव को एक कार की डिग्गी में रख दिया, जो कि ऑनलाइन ऐप के जरिए मंगवाई गई थी। दिन भर भतीजा राज अग्रवाल अपने तीनों दोस्त प्रकाश, लकी और बॉनी के साथ में कार लेकर घूमता रहा। देर शाम करीब 6 बजे भतीजा और उसके दोस्त भाकरोटा इलाके के नाईवाला स्थित जेडीए के आनंद विहार आवासीय योजना पहुंचे। भाकरोटा में एक टीले पर राज ने अपने दोस्तों के साथ में फावड़ा और कुल्हाड़ी से करीब 4 फीट का गड्ढा खोदा, शव को इस गड्ढे में डालकर दबा दिया। इस बीच एक चरवाहे ने काफी दूर से शव को घसीटते वक्त बदमाशों को देख लिया। उसकी सूचना पर स्थानीय लोगों ने आरोपी भतीजे राज और उसके दोस्त प्रकाश को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि वारदात में शामिल 2 युवक बॉनी और लकी फरार हो गए। सूचना मिलने पर भाकरोटा पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं वैशाली नगर एसीपी राय सिंह बेनीवाल के सुपरविजन में पुलिस ने आरोपी भतीजा और प्रकाश से रात में पूछताछ की। देर रात को हत्या की वारदात का पता चला। बींजबाला के हुनतपुर में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पेयजल की किल्लत को लेकर गांव के लगभग 200 लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, तो वहीं पानी की पीने की कमी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने से परेशान होकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पेयजल की किल्लत को लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों ने एकजुट होकर यहां बड़ा ऐलान करते हुए आगामी पंचायती राज चुनाव को बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। साथ ही 5 अगस्त को बींजाबाला उप तहसील पर मटका फोड़ प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। सबसे पहले हमारे गांव में गुरमीत सिंह कुंदर ने कहा था कि चुनाव होते ही मैं आपके गांव में वाटर वर्क्स लगा दूंगा। उसके बाद जैसे पंचायत की चुनाव आए तो सरपंच ने कहा था कि गांव में चुनाव होते ही मैं गांव में पानी की टंकी पास हो गई है, और आज हमारे गांव में वाटर वर्क्स नहीं है और नहीं सही ढंग से पानी आ रहा है बिंग वाले से। जो भी सरपंच बनता है गांव में पाइप डलवा देता है और चला जाता है। गांव में 15 घरों में पानी आता है मात्र, और हमारे अगर गांव में पानी नहीं आया तो हम पंचायती चुनाव आएंगे तो उसका बहिष्कार करेंगे। चाहे डायरेक्टर है, चाहे जिला डायरेक्टर, पंचायत समिति डायरेक्टर है, चाहे एमएलए का चुनाव है, और उसका जुम्मेदार वो जनप्रतिनिधि खुद होगा। ठीक है क्या? हमारे गांव मुनपुरा के अंदर पूर्व में कुछ सरपंचों ने घोषणा की थी कि गांव में वाटर वर्क्स लगाएंगे और गांव में सुचारू रूप से व्यवस्था करेंगे पानी की, परंतु अभी तक कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हुई है। पाइपलाइन डाली है जो कि बींजवाला डिग्गी से न डालकर वह पानी की टंकी से डाली है, जिससे गांव में पूर्ण रूप से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। इस पूर्ण रूप की सप्लाई लेने के लिए पूरे गांव की मांग ये है कि वाटर वर्क्स के मोटर से इस पाइप को जोड़ा जाए। इधर गमुरवाड़ी से पानी आ रहा है, इधर बींजवाला से पानी आ रहा है, फिर भी गांव की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो रही है। इसी को मांग को लेकर 5 तारीख को उप तहसील बींजवाला कार्यालय का सांकेतिक धरना देकर नायब तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक परिवार को निःशुल्क इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा कवर। इसमें सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपए और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 4,50,000 रुपए तक की बीमा कवर सुविधा। अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक बीमारी से संबंधित खर्च योजना के बीमा कवर में सम्मिलित। परिवार के